नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सेल के ट्यूटोरियल को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम होम टैब को आज समझने वाले हैं कि होम टैब क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह के वर्क इस पे कर सकते हैं हम। तो चलिए पहले इसके एक बेसिक ओवरव्यू को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार होता है जिससे पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम शो करता है। इस नाम से आप सेव करेंगे वो नाम शो करेगा। कहाँ? टाइटल बार में। उसके बाद होता है इधर, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? अगर कोई वर्क है, कोई एक्सेल में आपको जो वर्क करना है उसमें जिस टूल का इस्तेमाल आप बहुत बार करते हैं, रेगुलरली करते हैं या बार बार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होगा कि उन टूल को आप रखेंगे जिसका इस्तेमाल आप बहुत बार करते हैं। वैसे वही काम आप शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करने में, एक्सेल को यूज करने में सुविधाओं के अनुसार ये क्विक एक्सेस टूल बार को रखा जाता है। उसके बाद है हमारे पास इधर यहाँ पे कुछ बटन होते हैं, जैसे यहाँ है, इसे कहते हैं क्लोज बटन, जिससे आपका एक्सेल बंद हो जाएगा। ये है रीस्टोर बटन, या इसी को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इसके बगल में होता है मिनिमाइज बटन। उसके बगल में होता है ये आप रिबन को शो हाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से रिबन वाला बटन शो करता है। उसके बाद ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प। अगर आपको एक्सेल यूज करने में कोई समस्या आ रही है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाकर उस चीज़ का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है ये आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद है यहाँ कुछ आपको नाम दिख रहे होंगे, जैसे है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। तो ये जो अभी मैंने पढ़कर आपको सुनाया इसे कहते हैं टैब। और टैब जैसे ही हम देखिए होम पे अभी क्लिक किए हुए हैं, तो इस टैब के नीचे देखिए यहाँ लिखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। इसे कहते हैं हम लोग ग्रुप। और ग्रुप देखिए होम टैब है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप हैं, और ग्रुप में कुछ टूल्स हैं, जैसे यहाँ है कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट। तो ये है टूल्स। अब होम टैब में ये जो ग्रुप है और ग्रुप के अंदर टूल्स हैं, तो इन सब के समूह को यहाँ से जो कैटेगराइज किया हुआ है, जहाँ से मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे को कहते हैं रिबन। तो ये होता है रिबन। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ है लिखा हुआ, ये शो कर रहा है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में उस सेल का नाम शो करता है जिस पे आप क्लिक किए हो। जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं तो यहाँ शो हो रहा है E6। E6 का मतलब है कि ये जो सेल हम क्लिक किए हैं उसका नाम है E6। इसको नेम बॉक्स या एड्रेस बार भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। जो भी चीज़ आपके सेल में लिखा हुआ है, अगर फॉर्मूला यूज हुआ है तो फॉर्मूला शो करेगा, नहीं तो नंबर्स, लेटर जो भी लिखे हुए हैं वो शो करता है। तो ये है आपका फॉर्मूला बार। उसके बाद उसके नीचे आते हैं, देखिए इधर लिखा हुआ 1 2 3, ये इसे कहते हैं रो। और इधर ABC लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कॉलम। और रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को काटता है वहाँ पे एक बॉक्स नुमा आकृति बनती है, उसे कहते हैं सेल। तो इधर जहाँ आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरह का ये सेल है, और उस सेल का अलग अलग नाम होता है। जैसे इस सेल का नाम H3 है जो यहाँ शो होता है।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है, इधर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ सीट 2, सीट 1 और यहाँ प्लस का आइकॉन है, अलग अलग सीट बना सकते हैं आप। तो एक्सेल के पेज पे जिस चीज़ पे आप वर्क करते हैं ना, उसे कहते हैं सीट। और एक एक्सेल सीट में ढेर सारे आप सीट बना सकते हैं और उस सीट के ग्रुप को कहते हैं वर्कबुक। यानी आप, अगर आपके एक्सेल में जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा सीट है तो उस पूरे सीट के ग्रुप को कहेंगे वर्कबुक। यानी वर्कबुक के अंदर एक से अधिक सीट्स होते हैं। और यहाँ आप आगे पढ़ेंगे कि सीट का नाम बदल सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन 5 मिनट तक का। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए आइए, अगर आपको समझ में आ रहा हो और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो और किसी की मदद करना चाहते हो एक्सेल में यूज करने में, तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम शुरू करते हैं क्लिपबोर्ड से। ये क्लिपबोर्ड होता है। तो क्लिपबोर्ड में पहले हम आपको सिखाते हैं कॉपी करना। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, ये 3 सेल हमने सेलेक्ट किया, इसे कॉपी करना है। या एक ही को करते हैं, कॉपी करना है तो जिसे कॉपी करना है उस सेल पे आपको क्लिक रखना है और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना है। एक और चीज़ें हैं, अगर कॉपी पे आप कर्सर ले जाते हैं तो कॉपी होने का जो शॉर्टकट की है Ctrl+C वो शो करता है। तो आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके भी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक किए, कॉपी हो गया। उसके बाद जहाँ पे आपको फिर से इसको लिखना है वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो जाएगा पेस्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। उसी तरह पेस्ट करने के लिए भी Ctrl भी आप प्रेस करेंगे तो आप पेस्ट कर सकते ईजिली। अब अगला है कट। तो जैसे ये मेरा अभी कर्सर सेलेक्ट है तो यहाँ से हम करते हैं कट। कट करने के बाद फिर से जहाँ भी आपको पेस्ट करना है उस पर कर्सर रखिए और यहाँ से कर दीजिए पेस्ट। अब देखिए कॉपी होता है तो कॉपी का मतलब है इसका एक प्रतिलिपि वो बनाता है, लेकिन वो आइटम जिसे सेलेक्ट किए हैं वो वही रहता है। लेकिन अगर आप कट करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और जहाँ आप पेस्ट करेंगे चला जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है फॉर्मेट पेंटर को पढ़ना। फॉर्मेट पेंटर ही बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्मेट पेंटर करता क्या है मेरा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग किए हैं, जैसे इसको बोल्ड किए हैं, आप कोई फॉन्ट लगाए हैं, इसमें सेल फिल किए हैं, इटैलिक किए हैं। अगर वही सब काम आप दूसरे सेल पे करना चाहते हैं तो फिर से आपको करना पड़ेगा और फिर से करेंगे तो टाइम लगेगा। तो उस टाइम की बचत के लिए आप क्या करेंगे कि जिस सेल पे फॉर्मेटिंग किया गया है उस पे, जैसे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, उसके बाद इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। अब जो जो चीज़ हम इस पे किए हैं वही चीज़ हम नीचे वाले सेल पे करना चाहते हैं तो आपको फिर से वो चीज़ें करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे, फिर हम फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, फिर इटैलिक करेंगे, फिर अंडरलाइन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक कीजिए जिस पे फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेट पेंटर पे जाइए। फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद आप माउस का राइट बटन क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए बिल्कुल जैसा था वो वैसा हो जाएगा। हम Ctrl+Z प्रेस करके इसको अंडू कर लेते हैं तो स्टेप बैकवर्ड उससे चला जाता है। तो ये आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस कंट्रोल के साथ मैं कर्सर को क्लिक करके थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट दिखें। अब देखिए मैं यहाँ से प्रदीप को सेलेक्ट करता हूँ।
अब देखिए प्रदीप को सेलेक्ट, या मैं आगे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फॉन्ट ग्रुप करता क्या है, तो पहला ऑप्शन है इसमें, इसे कहते हैं फॉन्ट। तो इसे अलग अलग कैटेगरी के फॉन्ट आप, जैसे मुझे ये करना है तो ये क्लिक करेंगे, देखिए ये ऐसा हो जाएगा। एरियल करके देखते हैं तो एरियल हो जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग कैटेगरी के आप फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से साइज, तो आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मैं कर देता हूँ इससे 24, देखिए। तो यहाँ से, और वही काम आप ग्रो फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट से कर सकते हैं। जैसे इसे मैं डिक्रीज कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद है बोल्ड। अगर आप किसी को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने का मतलब है कि जो आपका फॉन्ट है वो थोड़ा डार्क दिखेगा। उसके बाद है इटैलिक, आप इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद है आप फॉन्ट जो भी आप लिखे हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद है बॉक्स। ये क्या है कि इसमें आप बॉर्डर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक में बॉर्डर यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपको बॉर्डर दिखेगा, दिख रहा है, और ये सब में नहीं दिख रहा है। उसके बाद है यहाँ से आप शेडिंग कलर बदल सकते हैं। जो भी सेलेक्टेड सेल रहेगा उसके शेडिंग के कलर को बदल सकते हैं आप, सेल के शेडिंग को, ठीक है। तो मैं ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। इससे आप उसके फ़ॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं। जैसे मैं इसका रेड रख रहा हूँ तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि रेड है। मैं थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट दिखे। तो यहाँ से देखिए मैं अगर फ़ॉन्ट का चेंज करता हूँ तो फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर सेल के शेडिंग को बदलेंगे तो सेल का शेडिंग बदलेगा। यहाँ से बॉर्डर करना चाहते हैं तो ये आपको समझ आ गया। तो अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहीं रहने देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ, ताकि ये बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए। तो आगे की वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, तो आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें। और एक्सेल के आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।